बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि कुदरती आफात से नबर्द आजमा होने के लिए जहां हुकूमती सतह पर इकदाम उठाए जाएं, वहां निजी इदारों और NGOs की भी खिदमत काबिल सत्ताइश हैं। जमाल फाउंडेशन की मुजफ्फराबाद के लिए एम्बुलेंस सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि जमाल फाउंडेशन ने सेहत के शोबे में आज एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, जो कि खुश आइंद है, और हमें उम्मीद है कि जमाल फाउंडेशन की एम्बुलेंस सर्विस आज़ाद कश्मीर के दूर दराज इलाकों में भी मुहैया की जाएगी, जिससे लोगों को इमरजेंसी में बर वक्त और मुफीद तिब्बी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। सदर आज़ाद कश्मीर का कहना था कि दिगर निजी सोशल वर्क के इदारों से कहूँगा कि वो इस सिलसिले में आगे बढ़ें और कुदरती आफात के नतीजे में आवाम को दरपेश मसाइल से निकालने में इमदाद बाहिम पहुँचाएँ। अब ज़रूरत इस अम्र की है कि ऐसे फलाही इदारे आगे बढ़कर आवाम की खिदमत को अपना शार बनाएं। जबकि इस मौके पर जमाल फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मियां असद जमाल ने सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को जमाल फाउंडेशन की सरगर्मियों, अगराज़ व मकासद, जारी प्रोजेक्ट्स और मुस्तकबिल में शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक की मिशाल मलिक की रिहाइशगाह पर आमद। मिशाल मलिक की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक मिशाल मलिक से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक ने मिशाल मलिक से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मिशाल मलिक को परसा दिया और इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मरहुमा के बुलंदी दर्जात और मग़फ़िरत की दुआ की, जबकि मिशाल मलिक ने ढारस बांधने पर वज़ीर आज़म इनवारुल हक का शुक्रिया अदा किया। रोजनामा जम्मू कश्मीर की 19वीं सालगिरह की तकरीबात का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। मरकजी दफ्तर में सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में नामवर सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। रोजनामा जम्मू कश्मीर की 19वीं सालगिरह की तकरीबात का सिलसिला जारी। दूसरे रोज भी रोजनामा जम्मू कश्मीर के मरकजी दफ्तर में सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें साबिक DIG सरदार गुलफराज, सदर PFUJ अफजल भट्ट, सदर नेशनल प्रेस क्लब अजहर जतोई, सेक्रेटरी प्रेस क्लब नैयर अली, साबिक सदर नेशनल प्रेस क्लब अनवर रजा, ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब सैरिश कुरैशी, RIUJ के सदर तारिक विर्क, सीनियर सहाफ़ी अजीज अली, आसिफ बशीर चौधरी, आबिद अब्बासी, रज़ाक सयाल, शेख मंसूर, खान गुलजार, इजहार नियाजी, खालिद गर्देजी, एजाज अब्बासी, राजा जहीर, दानिश इरशाद, सरदार तनवीर सरवर, शेख हमीद, गुल कैसर, प्रोफेसर रियाज असगर मलोटी, महानूर कुरैशी, जावेद भगत समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने चीफ एडिटर आमिर महबूब और उनकी सारी टीम को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया और इनकी मेहनत, लगन और तहरीक आज़ादी कश्मीर पर दिली मुबारकबाद पेश की। मुकर्रीन का कहना था कि रोजनामा जम्मू कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का हकीकी तर्जुमान है। रोजनामा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर डिजिटल रियासत का मोतबर अखबार और डिजिटल चैनल है। जबकि इस मौके पर चीफ एडिटर रोजनामा जम्मू कश्मीर आमिर महबूब ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। रोजनामा जम्मू कश्मीर के हेड ऑफिस इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी अखबार की 19वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद। तकरीब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट, नेशनल प्रेस क्लब के अहदेदारान, RIUJ के अहदेदारान और दीगर सहाफती शख्सियात ने शिरकत की और चीफ एडिटर आमिर महबूब को मुबारकबाद दी। इस मौके पर शुरका ने जम्मू कश्मीर डिजिटल के रिपोर्टर उस्मान अब्बासी से गुफ्तगू करते हुए रोजनामा जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर डिजिटल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और देखें जी, जम्मू कश्मीर उन अखबारात में है जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में कई नई अखबारात के लिए दरवाजे खोले। जब आमिर महबूब इस प्रोफेशन में आए तो वो कौमी अखबारात में काम करते थे, लेकिन अचानक जब उन्होंने फैसला किया कि मैं अखबार निकाल रहा हूँ तो हमने उन्हें रोका। मैंने कहा यार, ये सरमायादारों का काम है, जगीरदारों का काम है, और एक वर्किंग जर्नलिस्ट के तौर पे आप ये कैसे करोगे। फिर एक ऐसा इलाका कश्मीर में, आप ना वहाँ कोई इंडस्ट्री है, ना गवर्नमेंट के पास इतना बजट होता है कि वो एक अखबार को रन कर सके, तो आप ये रिस्क ना लो। लेकिन ये दीवाना था, दीवाना वार ये कहता रहा नहीं भाई साहब मैंने कश्तियां जला दी है। और आज
19वीं सालगिरह है। और जब आमिर को हम देखते हैं और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में कि जब इनके अखबार के जम्मू कश्मीर के इश्तिहारात बंद हुए पूरा 1 साल हो गया, सरकार ने एक पैसे का इश्तिहार नहीं दिया। इसके बावजूद जो अच्छी बात है कि एक दिन भी वर्कर की तनख्वाह लेट नहीं हुई, अखबार जो है उसकी सर्कुलेशन नहीं रुकी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पूरी टीम की कामयाबी है। रोजनामा जम्मू कश्मीर को 19 साल हो गए हैं और उन्होंने इस अरसे के दौरान जिस तरह सहाफत का जो है ना, जिस तरह की सहाफत की है, उन्होंने सहाफत का हक अदा किया है। उन्होंने हक और सदाकत का परचम बुलंद किया है। और आमिर महबूब साहब इसके चीफ एडिटर हैं, जो हमारे कोलीग भी रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है। उन्होंने आला इक़्तिदार को फरोग दिया है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो इसी तरह जम्मू कश्मीर को आगे लेकर चलेंगे, आला इक़्तिदार को फरोग देंगे। 19वीं सालगिरह है आमिर महबूब साहब जो है उनको, पूरी टीम को और वो तमाम नाजरीन कारीन जो कि इस अखबार को पढ़ते हैं, डिजिटली इसको देखते हैं, उन सबको मुबारकबाद। और मेरा ख्याल है कि रोजनामा जम्मू कश्मीर ने न सिर्फ ये कि कश्मीरी अवाम और कश्मीर के मसाइल, बल्कि उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके मसाइल और तमाम जो शोबे हैं उनके हवाले से इतनी बेहतरीन रिपोर्टिंग की है कि जब आपको जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों में किसी भी अखबार के हवाले से जो है वो बाज़कश सुनाई देती है, कोई लोग नाराज होते हैं, कोई खुश होते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि जो एथिक्स हैं जर्नलिज्म की और जो जर्नलिज्म के बुनियादी असूल हैं उनका ख्याल रखते हुए बेहतरीन रिपोर्टिंग करते हुए बेहतरीन जो खबरें हैं वो नाजरीन तक पहुँचाने का एजाज़ उस अखबार को हासिल है। और ये एजाज़ यकीनन जम्मू कश्मीर और उसकी पूरी टीम को है। पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया क्राइसिस का शिकार है और बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज के दौर में अखबार मुसलसल निकालना और मार्केट में एक नाम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर की पूरी टीम को आमिर महबूब साहब चीफ एडिटर और राइटर जनाब राजा कफील साहब, शहजाद राठौर साहब, पूरी टीम को जिनने इस पौधे की आबियारी करते करते इसको 19 साल तक एक तरह पर दरख्त बनाया, उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस अखबार ने जहाँ मसला कश्मीर को उठाया, वहाँ पर आम शहरी के मसाइल और ख़ासकर पसमानदा और महरूम तबकात के जो इशूज़ थे उसको अरबाब इख्तियार तक पहुँचाकर उनके मसाइल को हल करने में उसने किरदार अदा किया। रोजनामा जम्मू कश्मीर की मैनेजमेंट और उनके स्टाफ मेंबरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खैराज तहसीन पेश करता हूँ। उसकी वजह क्या है कि आप लोगों की मुस्तकिल मिजाजी, मुश्किल कठिन हालात में भी आपने रोजनामा जम्मू कश्मीर का साथ नहीं छोड़ा। आज 19 बरस हो गया, मुझे याद है कितने मुश्किल कठिन हालात थे और उन हालात में नशीबो फराज आते रहे, गम और खुशी, इसमें आप एक ख़ानदान और एक फैमिली की तरह रहे। आज के इनकी 19वीं सालगिरह पर ढेरों मुबारकबाद के साथ साथ ढेरों दुआएं भी हैं कि ऐसे इदारे मज़ीद भी बने और ताकि सहाफ़ी जो हैं वो सफ़र ना करें और बर वक्त और सच्ची और हक की खबरें जो हैं वो आवाम तक पहुँचाएं। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आमिर महबूब साहब को, ख़ास तौर पे उनकी पूरी टीम को, क्योंकि उन्होंने रोजनामा जम्मू कश्मीर को इस अंदाज में चलाया, इससे न सिर्फ कि बहुत सारे घरों के चूल्हे चल रहे हैं, बल्कि अवाम में आगाही का एक जो सिलसिला है वो एक बहुत ज़बरदस्त है। जम्मू कश्मीर के अशात के 19 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ये गालबन आज़ाद कश्मीर का पहला अखबार है जो रोज़ाना की बुनियाद पे और एक तसलसल के साथ 19 साल से शाद हो रही है, जिसकी तो इस पर मैं पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वो मेहनत का सिला है जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप मेहनत करें तो कुछ मिलता नहीं है। ये वो लोग हैं, ये वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने पिछले 18-19 साल से जद्दोजहद करके, ख़ासतौर पर आमिर महबूब साहब, राजा कफील साहब, शहजाद राठौर साहब, इनके पुराने दोस्त इरफान कुरैशी साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने सहाफ़त को सहाफ़त के तरीके से। जी देखें, रोजनामा जम्मू कश्मीर जो है वो 19 साल का हो गया है। ये जब पैदा हुआ था तो हम यहीं पे थे और मुख्तलिफ शुबों को काफ़ी अर्सा हमने यहाँ पे देखा, रीड किया, और जो माहौल यहाँ पे ऑफिस में रहा जो हमारे सारे कोलीग्स के दरमियान, वो एक अमेजिंग प्रोफेशनल और आप यूँ करें कि क्रिएटिविटी के ऊपर था। रोजनामा जम्मू कश्मीर आमिल सहाफ़ियों का एक ऐसा अखबार है जिसने बाकी आमिल सहाफ़ियों को ये सोचने पे मजबूर किया कि क्या वो सेब की नौकरी करें या वो अपने लिए काम करें। और मुझे बहुत खुशी है कि ये हमारे सामने जो एक नन्हा सा पौधा लगाया गया, बड़ी इसकी आबियारी के लिए बड़ा हमारे दोस्तों ने खून पसीना एक किया।
आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है और अब वो अपनी टीन एज भी पूरी कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब 19 साल का हो गया है। तो मैं दिली तौर पे इंतहाई जो है इसके लिए दुआ गो हूँ, इसकी तरक्की के लिए। और आमिर महबूब साहब, राजा कफीर साहब, शहजाद राठौर साहब और पूरी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की और हमेशा अपने इदारे का नाम जो है वो सरबुलंद रखा। जम्मू कश्मीर 19 साल का हो गया है। इसमें 19 साल में हर नशेब अफराज में इसने इतनी तरक्की की है कि जितनी तवक्को से बढ़ के इसने तरक्की की है। तो मेरी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ और मज़ीद कामयाबी से नवाजे। और मेरी तरफ से पूरी टीम को, आमिर महबूब साहब को, उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ये जो पौधा लगाया हुआ है आमिर महबूब साहब ने, इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर आमिर महबूब साहब ने साबित किया कि सहाफ़त किस तरह की जाती है और कैसे लोगों को शऊर दिया जाता है, इस पे भी वो मुबारकबाद के मुझसे। खबरनामे का सिलसिला आगे बढ़ाएं। रावलाकोट पुलिस ने गुमनाम कत्ल का सुराग लगा लिया। बेरहम शोहर ही बीवी का कातिल निकला। तैमूर फारूक नामी मुलजिम ने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद हादसा जाहिर किया था। जराये के मुताबिक गुज़श्ता माह हजीरा पोठी छरिया के मकाम पर कत्ल का वाक़या पेश आया, जिसमें मकतूला खनसा हारून को कत्ल करने के बाद उसके शोहर तैमूर फारूक की जानिब से उसकी मौत को एक हादसा बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। इस वाक़े को हादसा साबित करने की कोशिशों में शकूक व शुबहात मौजूद थे। मुलजिम के खिलाफ गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर मकतूला के वालिदैन ने शक जाहिर किया, जिस पर SSP पूंछ खुरम इकबाल ने ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेते हुए DSP जुबैन कौसर की सरबराही में तफ्तीशी टीम तश्कील दी और खुद मुकदमे की निगरानी करते रहे। हादसे से जुड़े हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए डिप्टी कमिश्नर पूंछ मुमताज़ काज़मी ने मतूफिया की कब्र कुशाई भी की और रिपोर्ट करके और इस हवाले से रिपोर्ट मुरतब की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हासिल की गई, जबकि मुलजिम तैमूर फारूक ने इतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि मकतूला जो कि हामला थी उसको कत्ल किया और उसे एक हादसे का रंग देने की कोशिश की। समाजी तंजीमात और सियासी और समाजी अफराद ने पुलिस की कार्रवाई को सराहते हुए खिराज तहसीन पेश किया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानब से हेल्प पैकेज में जेहलम वैली सीज़ फायर लाइन पर वाक़ खिलाना वैली को नज़रअंदाज करने और हेल्प पैकेज में शामिल न करने पर आवाम सरापा एहतजाज बन गए। सिविल सोसाइटी के ज़रिए तमाम खिलाना बाजार में एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। शुरकाए रैली का कहना था कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने हेल्प पैकेज में जेहलम वैली के दूर दराज लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ खिलाना वैली को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके इलाका मुकीनों के साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी की है। खिलाना वैली भी रियासत का हिस्सा है। हुकूमत ने बुनियादी हकूक़ की फराहमी में पसंद नापसंद की पॉलिसी अपना कर आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की और उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की इस नाइंसाफ़ी पर किसी सूरत खामोश तमाशाई नहीं बन सकते और बेहतर तिबी सहूलियात की फराहमी खिलाना वैली के लोगों का बुनियादी हक है। उन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर और महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर से खिलाना वैली को हेल्थ पैकेज में शामिल करने का मुतालबा किया। पटीका कोटला के गांव झेंकलड़ी के मकाम पर फरोख्तशुदा रकबे पर गैर कानूनी तौर पर जंगल काट कर मकान तामीर करने की कोशिश। सुलेमान नामी शख्स का जंगल के रकबे पर कब्जा। राजा गुलाम सरवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि झेंकलड़ी के मकाम पर यासिफ सुलेमान की तरफ से फरोख्त करदा रकबे पर सुलेमान वल्द अनायतुल्लाह गैर कानूनी तौर पर जंगल काट कर मकान की तामीर कर रहा है। गुलाम सरवर ने कहा कि महकमे जंगलात के एहलकारों के रोकने पर मुतल्लिका शख्स ने असलहे की नोक पर एहलकारों को धमकियां देना शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि दूसरे मौजे से आकर ये लोग बदमाशी कर रहे हैं। हमने कमीशन के लिए दरख्वास्त भी दी जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चीफ सेक्रेटरी गैर कानूनी जंगल काटने और जंगलात के रकबे पर कब्जा करने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाई करें। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी यासिर रियाज की खुसूसी हिदायत पर तहसीलदार मीरपुर चौधरी इमरान यूसुफ, नायब तहसीलदार मीरपुर राजा एजाज अहमद की
थाना थोथाल पुलिस नफरी के हमरा बड़ी कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक मौजा जड़ोल कलाम मीरपुर में वाबडा के रकबे पर गुज़श्ता दिनों रात की तारीकी में होने वाली तजावजात और तामीरात को मिसमार करते हुए 16 केनाल से जाहिद का रकबा वागुजार करवा लिया गया। ज़राए का बताना है कि मौके पर मौजूद तमाम मटीरियल को जब्त कर लिया गया है, जबकि दीगर कानूनी कार्रवाई और रकबे की हिफाजत के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर को तहरीक कर दी गई है। मीडिया की निशानदेही पर तहसील इंतजामिया पठीका हरकत में आ गई। तहसीलदार पठीका राजा फरूख कद्दूस ने फूड इंस्पेक्टर पठीका फरूख मुगल और पुलिस नफरी के हमरा बाजार का दौरा किया और अशियाए खुर्दनोश की चेकिंग की। दौरान चेकिंग महंगे दामों और नाकिस अशिया फरोख्त करने वाले ताजरों पर भारी जुर्माने आयद किए गए। बाजार से नाकिस और गैर मेयारी अशिया खत्म करने का अंदिया दिया गया। इस मौके पर तहसीलदार पठीका राजा फरूख कद्दूस का कहना था कि ताजर मेयारी अशिया मुनासिब दामों पर फरोख्त करें, किसी को लूट मार करने की इजाजत नहीं दे सकते। पठीका बाजार से तमाम नाकिस और गैर मेयारी अशिया को खत्म करेंगे। बहुत जल्द तमाम ताजरों को नई रेट लिस्ट जारी करेंगे। आइंदा किसी भी ताजर या होटल मालकान की शिकायत मिली तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अवामी हलकों ने तहसीलदार पठीका की जानिब से बाजार के अंदर की गई कार्रवाई को सराहा। कोटली में ग्रेटर वाटर के नाम पर आवाम को गंदा पानी मुहैया किया जाने वाला लगा और जिससे हेपेटाइटिस, कैंसर और दीगर बीमारियां फैलने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि गंदा पानी जो कि इस्तेमाल के काबिल भी नहीं है वो पीने के लिए फराहम किया जा रहा है। पिछली हुकूमतों ने कोटली में 6 कुएं ग्रेटर वाटर के नाम पर बनाए और वो नाकाम हो चुके। शहरियों ने मुतालबा किया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से जो 15 करोड़ रुपए की ग्रांट पानी के लिए कोटली शहर में दी है, फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए और फिलफौर कोटली के शहरियों को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वादी लीपा में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली का आगाज टनल चौक से किया गया जो बाद एजाम मरकजी बाजार लीपा में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में सियासी समाजी शख्सियात, सहाफ़ी बरादरी, वकला और नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शुरकाए रैली का कहना था कि कश्मीरियों की मंजिल इलाके पाकिस्तान है और इनकी मंजिल का तयन करने से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। भारत अपनी काबिज फौज को मकबूजा कश्मीर से निकाले। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि मसला कश्मीर को मंजूर करदा करारदादों के मुताबिक हल कराया जाए। कोटली थलीर कॉलोनी मुस्लिम हैंड के ज़ेरे एहतमाम एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में डॉक्टर्स ने हेपेटाइटिस बी, सी और दीगर अमराज का मुआयना किया। कैंप में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। कैंप के दौरान एरिया मैनेजर हाफिज मोहम्मद शफीक ने कहा कि कैंप लगाने का मकसद निचले तबके के लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फरहमी है। उनका कहना था कि मुतल्लिका इलाके में हेपेटाइटिस बी, सी की शिकायत थी, इसलिए यहाँ मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। जबकि इस मौके पर अहले इलाका, डिप्टी मेयर राजा रियासत मोहम्मद अदील खान और दीगर ने भरपूर ताउन किया, जिस पर इन सब के शुक्रगुजार हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जिला बांड्री पूरा के इलाके संभल में लोगों ने काबिज भारतीय इंतजामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। संभल के गांव नायद खाई के रिहायशी सड़कों पर निकल आए और इलाके में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का कहना था कि इनके गाँव में 1 माह से जायद अरसा गुजर गया, बिजली नहीं है और पीडीडी खराब ट्रांसफार्मर को तब्दील नहीं कर रहा और मुजाहिरीन ने वार्निंग दी कि अगर फौरी तौर पर नया ट्रांसफार्मर नस्ब ना किया गया तो वो अपने एहतजाज का दायरा कार मजीद बढ़ाएंगे। मुजाहिरीन ने पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बिजली का मसला फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। बरतानिया यॉर्कशायर कम्युनिटी की जानिब से पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 9 तैनात हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन मोहम्मद शफक के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बरतानवी कारोबारी शख्सियत सदर अल-फलाह सोसाइटी यूके चौधरी मोहम्मद अयूब, आज़ाद कश्मीर से इंस्पेक्टर चौधरी तारिक महमूद, कारोबारी शख्सियत और चौधरी आबिद हुसैन, चेयरमैन अल-फलाह सोसाइटी जुल्फ़िकार मुत्यालवी समेत बरतानवी कारोबारी शख्सियात और सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहम्मद शफक का हाउस ऑफ लॉर्ड्स का रुकन बनना पूरी कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए खुशाइंद है। उन्होंने अल-फलाह सोसाइटी के कामों को सराहा। शुरका ने इस उम्मीद का इजहार किया कि मोहम्मद शफक बतौर मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स मसला कश्मीर के हल में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे।
महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी और मुतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को है। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी और गिलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री हो गई है। शुमाली बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। चमन और गिरदोनवाह में कल रात से इंतहाई ठंडी हवाएं और बादल छाए हुए हैं, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में दिन के औकात में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि रात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द रहने के साथ साथ शाम और रात में मतला अबर आलूद रहने के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से